हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनियन बजट 2025 टू 26 का डिटेल एनालिसिस। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर हम लोग की इकोनॉमिक पॉलिसीज देखेंगे, गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट देखेंगे, जीडीपी देखेंगे, टैक्स रिफॉर्म्स देखेंगे, टर्म्स भी समझेंगे। These are the important points जिसको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे विद 25 important MCQs। ठीक है, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, जिससे आप किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हो। ओके, बजट ओवरव्यू। बजट ओवरव्यू में टोटल बजट जो सैंक्शन हुआ है दैट इज दी 47.66 लाख करोड़। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, 47.66 लाख करोड़। ठीक है, फॉर ईयर 25 to 26। ओके, second point is the fiscal deficit target that is 4.4% of GDP। ठीक है, 4.4% ऑफ जीडीपी फॉर दिस ईयर। ये याद रखिएगा, लोअर है इस बार, 4.8% था 2004 to 5 में। ओके, तो फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट है, ये मैं आपको बताऊंगी। थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड 10.5%। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2026, फाइनेंशियल ईयर टिल मार्च ऑफ द 26 जो जीडीपी ग्रोथ है उसको एस्टिमेट किया गया है 10.5%। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म है, फिजिकल डेफिसिट एंड जीडीपी। फिजिकल डेफिसिट दैट मीन्स गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जहाँ पे गवर्नमेंट अलग अलग जगह एक्सपेंडिचर करती है, वो टोटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाता है रेवेन्यूज से, जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे अगर ज्यादा हो जाता है, जिसमें एक्सक्लूड किया गया है, जिसमें जो मनी बॉरो करती है गवर्नमेंट उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, उसको हटा के जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू जनरेशन से ज्यादा हो जाता है तो उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, इफ गवर्नमेंट स्पेंड $500 बिलियन, ठीक है, लेकिन वो अर्न कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है $455 बिलियन इन फ्रॉम द टैक्सेस। गवर्नमेंट का जो इनकम सोर्स कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के पास मनी कहाँ से आता है, टैक्सेस से आता है। कहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करती है, टैक्सेस से करती है। तो डिफरेंट टैक्स से जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे $450 बिलियंस है, और एक्सपेंडिचर जो उनके स्कीम्स हैं, एक्सपेंडिचर प्लानिंग है, वो $500 बिलियन है। तो ये जो शॉर्टफॉल हो रहा है, ये जो गैप हो रहा है $50 बिलियन का, दैट इज द फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा, गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दे रही है, ज्यादा खर्च कर दे रही है, रेवेन्यू जनरेशन की कंपैरिजन, रेवेन्यू जो जनरेट करी है उसके कंपेयर वो ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दे रही है, तो क्या इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमिक पे आएगा। तो दीज आर द इकोनॉमिक इंडिकेटर। यस, एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, सपोज दिस ईयर 2000 मार्च 2005 टू मार्च 2026 के अंदर जितने भी गुड और सर्विस प्रोड्यूस किए गए हैं, टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस, ठीक है, जितने भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किए गए हैं उनका वैल्यू, और प्रोड्यूस कहाँ, विद इन दी कंट्री बॉर्डर, कंट्री के अंदर विद इन दी कंट्री जितने भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किए गए हैं उसका वैल्यू फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट एंड जीडीपी बोथ आर दी की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। टैक्सेशन में क्या डिफरेंस आया है, क्या चेंजेस आया है, जो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है पब्लिक से, जनता से, उसमें क्या चेंजेस आया है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो टैक्स से ही होता है। ठीक है, वो टैक्स लेती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, जो बजट बना है उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेंडिचर करती है। कभी कभी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है। अगर वो बैलेंस वे में नहीं काम होगा, एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बैलेंस वे में काम होना चाहिए, अगर काम नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर हाई फिजिकल डेफिसिट परसेंटेज हो जाएगा, अगर हायर फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा, दैट मीन्स गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है एज कंपेयर टू अर्निंग, अर्निंग से ज्यादा वो एक्सपेंडिचर कर रही है, विच
इंक्रीज दी बोरोइंग एंड हायर नेशनल डेप्थ, ठीक है, जो कि नेशन को कर्ज में डुबा सकता है, दूसरे कंट्री से मनी बोरो करना पड़ेगा, इससे वो कर्ज में डूब सकता है। अगर लो फिजिकल डेफिसिट परसेंटेज है, दैट मीन्स कि वो अच्छे से एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, फिजिकल डिसिप्लिन उनका बेटर करना होगा, ठीक है। अगर मॉडरेट फिजिकल डेफिसिट है, दैट इज द गुड, कि उनका जो अर्निंग हो रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसको बैलेंस करते हुए वो एक्सपेंडिचर कर रही है, दैट मीन्स वो इकोनॉमिक में बूस्ट हो रहा है, इकोनॉमी अच्छी है। ओके, नाउ टैक्सेशन में पहला पॉइंट है नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है इनकम टैक्स स्लैब में, जैसा ओल्ड वाला था, जितना परसेंटेज देना था सेम है। सेकेंड पॉइंट है कॉर्पोरेट टैक्स रिमेन अनचेंज एट 22% फॉर द डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन अभी क्या है, जीएसटी कलेक्शन एक क्रॉस 1.7 लाख करोड़ पर मंथ इन फाइनेंशियल ईयर। सी, जो जीएसटी कलेक्शन होता है वो क्या क्या जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसको क्या अप्रोक्स किया गया है कि 1.7 लाख करोड़ पर मंथ, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। और कस्टम ड्यूटी रिडक्शन हुआ है, कस्टम ड्यूटी रिडक्शन हुआ है किस चीजों पे, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों पे, ईवी बैटरीज पे एंड मेडिकल डिवाइस पे। नेक्स्ट है आपका टैक्स एग्जेंशन, दैट मीन्स टैक्स छूट, लिमिट रिमेन एट दी 12 लाख, ठीक है। 12 लाख के अंदर अगर आपकी सैलरी है तो टैक्स नहीं लगेगा, 12 लाख से ज्यादा सैलरी है तो आपको टैक्सेस देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, क्विकली देख लेते हैं क्योंकि हमें एमसीक्यूज भी करना है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर आप इस ईयर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो इसमें से 2-3 अगर बजट से पूछता है तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो आप जरूर कीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, जो आपका टोटल बजट बना था 47.66 लाख का, उसमें से 11.11 लाख करोड़ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा, जिसमें के अंदर न्यू रेलवे प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है, जिसमें इतना 2.55 लाख करोड़ एलोकेटेड हुआ है न्यू रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। देन एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेस वे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पीएम किसान सम्मान निधि कंटिन्यूस ₹6,000 पर ईयर पर फार्मर, हर एक साल फार्मर को 6,000 दिया जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये स्कीम के अकॉर्डिंग। देन मखाना बोर्ड, बिहार का ये इंपॉर्टेंट है, मखाना बोर्ड फॉर बिहार टू प्रमोट दी फार्मिंग एंड एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट यहाँ पे मनी लगाएगी, बिहार में लगाएगी फॉर मखाना बोर्ड के लिए, ठीक है, मखाना जो मखाना खाते हैं ना उसके लिए, उसकी फार्मिंग के लिए एंड एक्सपोर्ट के लिए। एंड देन थर्ड पॉइंट इज द नेचुरल फार्मिंग प्रमोशन एंड पल्सेस प्रोडक्शन बूस्ट। सोशल वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या बजट आया है, स्किल इंडिया मिशन एक्सपेंशन फॉर यूथ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, ₹5,500 करोड़ 5,500 करोड़ फॉर दी वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम पे, वुमेन के एम्प्लॉयमेंट पे ₹5,500 करोड़ एक्सपेंड किया जाएगा। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा अंडर उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के अंदर आपको एलपीजी का फ्री कनेक्शन दिया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका एजुकेशन एंड रिसर्च, एजुकेशन एंड रिसर्च पे 1.15 लाख करोड़ फॉर द एजुकेशन सेक्टर में यूज होगा। ये आपका टोटल बजट था 47.66 लाख, जिसमें से 1.15 लाख करोड़ आपका एजुकेशन सेक्टर में यूज होगा, ठीक है। देन 10,000 पीएम रिसर्च फेलोशिप इन आईआईटी, 10,000 पीएम रिसर्च फेलोशिप्स आईआईटी में दिया जाएगा, ये आपका 10,000 जो रिसर्च कर रहे हैं उनको मिलेगा, ठीक है। नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड, एंड देन थर्ड पॉइंट इज दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए जो फंड है वो ₹20,000 करोड़ है। ओके, हेल्थ एंड फार्मा, आपका 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। ओके, न्यू एम्स एंड मेडिकल कॉलेज प्लान,
ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें पहला है पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्योदय योजना या पीएम सूर्योदय योजना में ₹1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन होगा। ठीक है, 1 करोड़ का रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की प्लानिंग है अकॉर्डिंग टू दिस योजना पीएम सूर्योदय। एंड सेकेंड पॉइंट इज ₹20,000 करोड़ यूज फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए 20,000 करोड़ रुपीस एक्सपेंड किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग में इसके अंडर आपका PLI स्कीम एक्सपेंशन टू बूस्ट मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया को बूस्ट किया जाएगा। देन स्पेशल फोकस ऑन टेक्सटाइल, लेदर एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। नाउ डिजिटल इंडिया एंड AI, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि डिजिटल इंडिया एंड AI इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन ऑफ 5G सर्विस। ठीक है, 5G सर्विस का एक्सपेंशन होगा। AI रिसर्च सेंटर होगा जिसमें 10,000 करोड़ एलोकेटेड हुआ है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नाउ वी विल सी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑन यूनियन बजट 2025 to 26। ठीक है, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल बजट साइज ऑफ यूनियन बजट 2025 to 26। मैंने बहुत बार बताया है अभी। अब क्विकली मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, 1 का क्विकली। The answer is C, 47.66 lakh crore. Okay, next question. What is fiscal deficit target for the financial year 2025 to 26? What is fiscal deficit target for the financial year 25 to 26? ठीक है, फिजिकल डेफिसिट में बताई हूँ डिटेल में। आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 2 का कौन सा ऑप्शन है। Yes, 4.4% of GDP. Okay, next question. How much has been allocated for the capital expenditure in budget 2025? Capital expenditure के लिए कितना दिया गया है? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्विकली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। क्विकली यस, ऑप्शन नंबर सी 11.11 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scheme aim to provide 1 crore rooftop solar installation? 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किस स्कीम के अंदर आता है? यस, ऑप्शन 4 आंसर पीएम सूर्यघर योजना। ओके, आप अगर पीएम सूर्योदय योजना भी होगा तो भी आंसर आप करके आ सकते हो, और अगर पीएम सूर्यघर योजना भी होगा तो भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज एलोकेटेड फॉर एजुकेशन सेक्टर? ठीक है, एजुकेशन सेक्टर के लिए आपका टोटल बजट में से कितना एलोकेट हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा क्विकली। 1.15 लाख करोड़ इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड नॉमिनल GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 to 26? करेक्ट आंसर यस, करेक्ट आंसर 10.5%। यस, now next question, how much has been allocated for railway sector? रेलवे सेक्टर के लिए कितना एलोकेट किया गया है? करेक्ट आंसर इज 2.55 लाख करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच न्यू बोर्ड इज बीन सेट अप इन बिहार अंडर द 2025 to 26 बजट? अगर बिहार का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यूपी, बिहार, झारखंड का, तो ये क्वेश्चन तो मस्ट है, अदरवाइज अदर स्टेट के लिए भी ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, विच न्यू बोर्ड इज बीन सेट अप इन बिहार अंडर द 2025 to 26 बजट? ठीक है, क्विकली मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। प्लीज बिहार वाले लोग तो जरूर बताइए, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके भी बताइएगा बिहार एंड जो भी इसमें आंसर है। मखाना बोर्ड, करेक्ट आंसर इज मखाना बोर्ड।
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट इस ईयर 2025 टू 26 में मखाना बोर्ड पे फोकस की है। बिहार में मखाना बोर्ड सेटअप कर रही है फॉर द फार्मिंग एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट अंडर द न्यू टैक्स रिजीम? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर इज डी, 12 लाख। ठीक है, 12 लाख के नीचे वालों को टैक्स नहीं लगेगा, उनके ऊपर वालों को टैक्स देना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच इनिशिएटिव एम टू प्रमोट द रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया? रिसर्च एंड इनोवेशन, यस, करेक्ट आंसर इज डी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, how many PM research fellowship will be awarded under the budget 2025 to 26? ठीक है, PM रिसर्च फेलोशिप में कितना अमाउंट मिलेगा? 10K। ठीक है, जो रिसर्च करते हैं, जो फेलोशिप करते हैं IIT सब में, उनको 10K मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच हैज बीन एलोकेटेड फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए कितना अमाउंट एलोकेट हुआ है? 20,000 करोड़। यस। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच इज एलोकेटेड फॉर दी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम? जो भी वुमेन है यहाँ पे, जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए इसका, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। क्या आंसर होगा इसका? यस, करेक्ट आंसर इज बी, द 5,500 करोड़ गवर्नमेंट अलॉटेड फॉर द Women Empowerment Scheme. Next question, question number 14. Which of following sectors saw a custom duty exemption? ठीक है, कस्टम ड्यूटी के अंदर कौन सा हटा दिया गया है, उस पर टैक्सेस नहीं लगेगा? फार्मास्यूटिकल, लेदर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। यस, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, फार्मास्यूटिकल में अराउंड 36, मेडिसिन में कोई टैक्सेस नहीं लगेगा, लेदर गुड में नहीं लगेगा, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल में नहीं लगेगा। Next question, question number 15. The government has increased the investment in which major infrastructure sector? ठीक है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट से देन हाईवे पे एक्सपेंडिचर होगा। हाईवे पे फंड एलोकेट किया गया है, रेलवे पे फंड एलोकेट किया गया है, अर्बन डेवलपमेंट में। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। ओके, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी? कितना नंबर ऑफ ड्रग्स को एग्जेम्प्टेड किया गया है, निकाल दिया गया है कस्टम ड्यूटी जिसपे नहीं लगेगा? ठीक है, 36। द करेक्ट नंबर इज 36। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच इनिशिएटिव एम टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट? एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, इसमें से कौन से स्कीम में? करेक्ट आंसर इज PM कौशल विकास योजना। ठीक है, जहाँ पे स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट है, what is the focus of pulses mission announced in budget? What is the focus of pulses mission announced in budget? ठीक है, correct answer is B. Next, which of following sector received the highest budget allocation? किस सेक्टर में सबसे ज्यादा बजट एलोकेट हुआ है? प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? ABCD क्विकली। जो आपका बजट था टोटल, उसमें से सबसे ज्यादा बजट किस सेक्टर में एलोकेट हुआ है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे मैंने बता दिया है किस पे कितना एलोकेट हुआ है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11.11 लाख करोड़ एलोकेट हुआ है, एजुकेशन में 1.15 लाख करोड़, हेल्थ में आपका अराउंड 90,000 करोड़ एलोकेट हुआ है, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में 3 लाख करोड़। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे एलोकेट हुआ है फंड से? 11.11 लाख करोड़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम कंटिन्यू टू प्रोवाइड 6,000 पर ईयर टू फार्मर? किस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड की है कि एक साल में फार्मर को 6,000 रुपीज मिलेगा? ठीक है, 6,000 पर ईयर टू फार्मर। ठीक है, हर एक फार्मर को एक साल में 6,000 मिलेगा। किस स्कीम के अंदर आता है ये? PM किसान सम्मान निधि। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज A। 21, विच टैक्स बेनिफिट इंक्रीज अंडर द न्यू बजट?
टैक्स बेनिफिट इसमें क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, यस। हाउ मच इज एलोकेटेड फॉर रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना एलोकेट हुआ है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज 3 लाख करोड़, यस। नाउ नेक्स्ट इज 23. व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ द इंडिया नेट जीरो कार्बन इमिशन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या टारगेट ईयर है इंडिया का टू नेट जीरो कार्बन इमिशन का? 2070 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which sector receive a boost under the PLI scheme? PLI scheme के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, ऑल ऑफ द एबव, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये 25, क्वेश्चन नंबर 25. The Union Budget 2025 to 26 aim to promote which digital initiative? ठीक है, इसमें से कौन सा डिजिटल इनिशिएटिव पे काम किया गया है? AI रिसर्च सेंटर, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, 5G expansion, and all of this, and all of above. Correct answer is all of above. Yes. Thank you for watching. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।